कोई भी व्यापार लोगों से चलता है, ये बात तो आप लोगों ने सुनी होगी। आज किराने की दुकान है या सब्जी मंडी है, तो भी कहीं ना कहीं तो लोग तो चाहिए। अगर लोग ही नहीं होंगे तो माल बिकेगा नहीं, और माल नहीं बिकेगा तो प्रॉफिट होगा कैसे। तो आज के वीडियो में आप लोग जो सेल्स इंडस्ट्री के अंदर बात करते हो ना कि सर हमें कस्टमर तो मिल जाता है बट हम लोग कन्विंस नहीं कर पाते हैं, हम लोगों को बात करना नहीं आ पाता है, तो आज की ये वीडियो आप सब लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है अगर इस वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखा तो। क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा सुना, ध्यान से समझा और नोट्स अगर आप लोगों ने बनाया ना, तो आप लोग सेल्स के अंदर काफी हद तक अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। अब ऐसा क्या होने वाला है इस वीडियो के अंदर, चलो इस वीडियो को बिना किसी बोरिंग करते हुए शुरू करते हैं। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या आप सब लोगों को मेरी वॉइस एकदम लाउड एंड क्लियर है? जस्ट एक बार मेरे को एक बार मुझे बता दीजिए, क्या सब लोगों को मेरी वॉइस अच्छे से आ रही है? आई एम ऑडिबल ऑन आ दिस? रही है सर, आ रही है, लाउड एंड क्लियर है सर। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, सो सबसे पहले मैं एक बार डिस्टरबेंस के लिए सब लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। जो भी लोग अपने आप को म्यूट करवाना चाहें, प्लीज आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अपना हैंड रेस कर दीजिएगा, तो भी आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिया जाएगा। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम निखिल मीणा। कैसे हैं आप सारे? मुझे भी तो बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज के इस जूम सेशन को जो लेने का मेन पर्पस है ना, आप लोग बोल सकते हो कि इस सेशन के लिए काफी लोगों ने मेरे को मैसेज भी किए थे, और काफी लोग मेरे से ये चीज बोलते थे ना, तो मेरे को कॉल पे समझ में आ जाता था कि एक्चुअल में मेरी टीम को जरूरत किस चीज की है। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, मेरे साथ काफी सारे मेंबर जो है आ रहे हैं, और जो लोग अभी नहीं आए हैं, आपको लगता है कोई नहीं आया है आपके टीम मेंबर में से, उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हो। तो आज की इस मीटिंग का मेन बेसिकली एजेंडा क्या होगा वो मैं आपको क्लियर कर दूं। आप में से जो भी लोग अभी सेल्स करते हैं, जैसे कि आप लोग काम करते हो, आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है, कस्टमर से बात करने का जो सही मेथड है, राइट वे क्या है, ताकि आपकी जो बात है ना उसको वैल्यूबल भी लगे। क्योंकि क्या होता है, हम लोग प्लान तो दे देते हैं, कुछ लोगों के पास जैसे कस्टमर आता है तो उसको डायरेक्ट बताने लग जाते हैं क्योंकि ये सर यूटेक के अंदर इस तरह से काम करना है, इस तरह से कंपनी है, इतने टाइम पहले शुरू हुई थी, इस तरह से अर्निंग होती है। ज्यादातर लोग यही करते हैं, और फिर बाद में मेरे को कॉल करके बोलते हैं कि सर एक क्लाइंट तो है बट वो अभी आगे पीछे हो रहा है, या बोल सकते हो वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो आज आपके सारे ऑब्जेक्शंस का हम लोग अंत करेंगे। जो भी क्वेश्चन है सर आप लोगों को पूछने ही होंगे, ये चीज मैं एकदम बोल रहा हूँ आप लोगों को, ऑर्डर दे रहा हूँ जस्ट लाइक दैट। ये एक ऑर्डर दे रहा हूँ आपको कि पूछने ही होंगे आपको, क्योंकि सर आज आप लोग इस बिजनेस के अंदर हो, तो कहीं ना कहीं आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, आप लोग लाइफ में कहीं पहुंचना चाहते हो, तो क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। जो भी क्वेश्चंस हो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। तो आज की इस मीटिंग को हम लोग शुरू कर सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर डी एस मीना सर सो दैट वी कंटिन्यू दैट मीटिंग। ओके। गुड मॉर्निंग जी। आवाज आ रही मेरी? एक बार मुझे कंफर्म कर देंगे। तो 12 पार्टिसिपेंट है। राजकिशोर सर आ गए, कमला अयोध्या मैम आ गई, शिव हरेंद्र सिंह जी आ गए, सीमा मैम, गोल्ड मुरलीधर जी, अच्छा मुरलीधर जी गोल्ड बन गए, आजाद सिंह जी आ गए, जयविंदर कौर। तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए, आज का जो मीटिंग जैसे निखिल सर ने बताया कि आज की मीटिंग में आपके कुछ ऑब्जेक्शन है। आप जब क्लाइंट से बात करते हो तो आपको किस तरह से बात करते हो, आप रेपो बिल्ड नहीं कर पाते, ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाते। इसके अलावा ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद जब आप अपना प्लान देते हो तो उसके बाद भी कुछ ऑब्जेक्शन आते हैं। तो आप मुझे अनम्यूट करके बता सकते हैं किसकी क्या प्रॉब्लम है। उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो आप अनम्यूट कर लीजिएगा, जिसको भी हैंड रेस कर दीजिएगा, मैं बताता हूँ आपको। हैंड रेस कर दीजिए जिसकी भी जो प्रॉब्लम है। राजकिशोर सर।
हाँ राजकिशोर सर। आवाज आ रही है सर मेरी? हेलो। जी राजकिशोर सर बताइए। जी आवाज आ रही ओके है सर? सर, ओके। जी 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 जी। सर, आवाज आ रही है। अभी आपने हमको अनम्यूट का दिए हैं पॉपअप। जी बोलिए। और सर, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सर, ये जो जैसा कि आप टॉपिक रखे हुए हैं सर, हम्म। बहुत साथियों का और हमारे साथ भी आता है ऑब्जेक्शन कि पैसा नहीं है, सोच करके बताऊंगा, मम्मी पापा से पूछ करके बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। हम्म। ये सब तमाम सर इस तरह के ऑब्जेक्शन आते हैं। जी जी जी। तो देखिए सर, मैं आपका जो आपने सवाल किया है उसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखो ये सवाल कब आते हैं? ये सवाल तब आते हैं जब अपन राइट वे में रेपो बिल्ड नहीं कर पाते। अगर आपने राइट वे में रेपो बिल्ड कर लिया तो ये सवाल आते ही नहीं है। और फिर भी अगर आते हैं तो इसका एक टूल होता है, फील फील्ड फाउंड। फील का मतलब कस्टमर के साथ उसकी प्रॉब्लम से फील करो कि बिल्कुल सही कह रहे हो सर, उसको काटना नहीं है उसकी बात को। उसको फील करो, बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ। बिल्कुल आपके पास पैसा नहीं होगा। लेकिन सर देखो, पैसा तो मेरे पास भी नहीं था सर। या आप या तो अपने बारे में बता दो या अदर पर्सन के बारे में बता दो कि सर आपकी तरह ही है ना। अभी 2 दिन पहले राम सर ज्वाइन हुए थे, उनके पास भी पैसा नहीं था सर। तो सर पैसा तो देखो, जब मैं आया था मेरे पास भी नहीं था, उनके पास भी नहीं था, लेकिन उनको लगा कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी से वो पैसा कमा सकते हैं, तो उन्होंने अरेंज किया। और अरेंज किया तो सर वो आज देखो पैसा भी कमा रहे हैं। फिर उनको 8 दिन हुए हैं, 8 दिन में उन्होंने 2 क्लोजिंग भी कर दी। तो इस तरह से उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो आप। तो फील्ड फील्ड फाउंड फॉर्मूला जो है ना, सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। लेकिन मुझे पता है, देखो आपको जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ऑब्जेक्शन तो आते हैं सेल्स के अंदर, ऑब्जेक्शन हमेशा आते हैं। लेकिन आप जहां पे गलती कर रहे हो ना, वो गलती क्या है मैं बता देता हूँ। देखो शुरुआत कैसे करते हो आप मुझे बताइए सर। शुरुआत करने पे जैसे कस्टमर आपके पास ऑफलाइन वाले होते हैं, ऑनलाइन वाले होते हैं? जिस लीड से बात करते हो ऑफलाइन वाली होती है, ऑनलाइन वाली होती है? जी बताइए सर। राजकिशोर सर। जी राजकिशोर जी। जी सर, जी सर, आपने अभी फिर से, मैं म्यूट हो चुका था सर। हाँ। तो सर, दोनों तरह के जो क्लाइंट होते हैं, दोनों तरह से जो प्रोस्पेक्ट होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होते हैं। हम्म। तो ऑफलाइन भी बात करते समय प्लान पूरी जैसे कॉपी पेन पर बताने के बाद वो बोलते हैं कि मैं सोच करके बताऊंगा। ऑनलाइन के लिए तो मैं उनको बताता नहीं हूँ, उनको जूम के लिए एडवाइस देता हूँ, जूम पर आने के लिए बोलता हूँ। हम्म। लेकिन ऑफलाइन जो होते हैं हम्म। उनको तो पेपर पेन पर बताना ही पड़ता है, पेपर कॉपी से। तो हम्म। उनका भी अंत में आता है कि सोच करके बताऊंगा। तो इस देखिए, पर क्या देखिए आप जब किया जाए? जब कस्टमर से बात करते हो तो क्या बात करते हो मुझे बताइए प्लीज। आप सब है ना, जैसे राजकिशोर सर से मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये समझिए मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ। बात में राजकिशोर सर से कर रहा हूँ, तो अपने प्रॉब्लम समझना आप, ठीक है? तो राजकिशोर सर बात कैसे करते हैं आप मुझे बताइए। सर, बात करने का जिस तरह का मतलब माहौल होता है, उस हिसाब से मैं शुरुआत पहले करता मुझे हूँ। बताइए, ऑफलाइन वाली लीड से बताऊं या फिर ऑनलाइन वाली लीड से बताऊं? नहीं, पहले ऑफलाइन से बताइए सर, ठीक है। फिर ऑनलाइन। ऑफलाइन वाली लीड से आप कैसे बात करते हो, किस तरह से प्लान तक लेके जाते हो उसको मुझे बताइए। सर, जैसे वो मेरे पास या हम कहीं पे हैं, तो हम्म। उसको शुरुआत करते हैं। उससे हाल चाल लेने के बाद, उसका समाचार पूछने के बाद, क्या चल रहा है सर जीवन में। हम्म। इसके बाद थोड़ा सा इनकम वगैरह का पूछते हैं।
फिर इसके बाद बताता हूँ कि सर एक आपको ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पर आप अपनी बचत और बचत के साथ साथ इनकम करने का जरिया मिल जाए तो कैसा रहेगा। तो हम्म बोलते तो हैं कि ठीक रहेगा, हम्म क्या करना होगा। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप जैसे अपने मोबाइल फोन में पेटीएम, गूगल, फोन पे यूज करते हैं, हम्म। उसी तरह का एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन बेस्ड कंपनी है जिसके पास प्रोडक्ट और सर्विस दोनों है। देखिए सर। मैं एक एग्जांपल सर्विस का देता हूँ, हम्म और सर्विस जैसे मोबाइल रिचार्ज का एग्जांपल दे करके कितना परसेंट बचत है, हम्म इसके बाद कैसे इसमें इनकम होगा, उस इनकम के लिए मैं जूम को रेफर करता हूँ कि आप जूम पर आएंगे, 15 से 20 मिनट आपको समय देना पड़ेगा, हम्म। और वहां पर आएंगे, पूरे स्लाइड के माध्यम से आपको बिजनेस के पूरे कंसेप्ट को बताया जाएगा कि कैसे यहाँ से इनकम आप करेंगे। ठीक है। तो बहुत सारे साथी आते भी हैं, बहुत सारे नहीं आते हैं। कुछ लोग मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं, कुछ लोग ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। इस तरह का सब ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आप मुझे बताइए, जिस क्लाइंट से आप बात करते हो उसे आप जानते हो, मतलब आपकी जान पहचान का होता है या फिर अनजान होता है? नहीं, कुछ तो नोन है, कुछ अननोन भी रहते ठीक है। हैं। हर व्यक्ति से ना अलग तरीके से बात की जाती है। जैसे मान लो आप मार्केट में गए, तो मार्केट में जाने वाले जिसको आप जानते नहीं हो, तो उससे बात, कन्वर्सेशन तो स्टार्ट करोगे ना। जी जी बिल्कुल। तो कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का एक तरीका होता है। अगर जिस व्यक्ति को आप जानते हो, तो ऑलरेडी उसके बारे में जानते हो, आपको पता है ये क्या कर रहा है, तो उससे बात करने का तरीका अलग होता है। तो मैं आपको है ना, जैसे मान लीजिए आप कहीं मार्केट में गए, या तो उसके बारे में बता दूं कि अनजान लोगों से कैसे बात करें, या फिर इस तरह से बताऊं कि जिस व्यक्ति को आप जानते हो तो उसको आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए किस तरह से बुलाएंगे ताकि वो आ जाए। बताइए किस में, किसके बारे में बताऊं मैं आपको, जिसको आप जानते हैं या जिसको नहीं जानते? मुश्किल होता है जानने वालों को बताना, तो जानने वाले हमारे हैं, तो हम्म। उनको सर बताइए। ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आपका फ्रेंड है, ठीक है। अब आप उसके घर पे भी मत जाओ, आपके पास उसके कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं। बिल्कुल। कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं ना, तो या फिर कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं है ना, तो आप क्या करो, जैसे मान लो आपका कोई फ्रेंड है जिससे आपको मिले हुए बहुत दिन हो गए, ठीक है। अब उसको ये पता नहीं है कि भाई आप क्या करते हो या क्या नहीं करते, तो आप क्या करो, उससे ना व्हाट्सएप पे, उसी से नहीं, किसी भी जिससे भी आप जानते हो, उससे व्हाट्सएप पे हाई हेलो करो। व्हाट्सएप पे हाई हेलो करने के बाद, जैसे कि और क्या कर रहे हो, क्या कर रहा है, क्योंकि जानते हो क्या कर रहा है, वो कहे यार मैं ठीक बस पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, तो उस पर लिख के भेजो व्हाट्सएप पे उसको कि यार ज्यादातर स्टूडेंट है ना बहुत पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ पैसे भी कमा रहे हैं। तो वो क्या लिख के भेजेगा उधर व्हाट्सएप पे? पढ़ाई के साथ साथ। वो आपने व्हाट्सएप पे क्या लिखा कि ज्यादातर स्टूडेंट, अगर सामने वाला स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखो, अगर बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस लिख दो, अगर जॉब कर रहा है तो जॉब लिखो। व्हाट्सएप पे लिखो कि ज्यादातर बिजनेसमैन या ज्यादातर जॉब पर्सन जॉब करते रहते हैं, फिर वो इतने पैसे नहीं कमाते। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन तरीके से पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि अपना ऑनलाइन का बिजनेस है, तो ऑनलाइन तरीके से पैसे कमा रहे हैं। तो वो क्या लिख के भेजेगा, कैसे कमा रहे हैं, ये बोलेगा। बिल्कुल। तो जैसे उसके दिमाग में हाउ जग गया कि कैसे कमा रहे हैं, तो फिर आप उस पर नीचे नीचे लिखो कि मैं आपको, या तो आप मुझे कॉल कर लीजिए या मैं आपको कॉल कर लेता हूँ। तो एक रेपो बिल्ड हो गया कि बात करने, कनेक्ट हो गया आप उसके साथ। लेकिन अगर आप उसको जाके डायरेक्ट ये बोल दोगे यार मेरी एक कंपनी है और उससे तू पैसे कमा सकता है, तो वो बोलेगा नहीं नहीं वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होगी, इस तरीके से वो है ना आपके साथ नहीं आएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो सामने वाले के दिमाग में, या जी तो जी। ऐसे बोल दो, किसी से भी ऐसे बोल दो कि ज्यादातर स्टूडेंट है ना बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन तरीके से पैसे कमा रहे हैं। वो बोलेगा कैसे कमा रहे हैं, किसी से भी पूछ सकते हो आप। ये उसके दिमाग में हाउ जगह ना, ये होता है प्रोस्पेक्टिंग। अगर ये प्रोस्पेक्टिंग करना आपको आ गया, तो यहीं से होता है रेपो बिल्ड होता है। अब जैसे मान लो जिस व्यक्ति को आप जानते हो, अब उसने कहा कैसे कमा सकते हो, तो फिर वो आप क्या करोगे, जैसे आपने उसको कॉल लगाया, कॉल लगाने के बाद जब आप उससे बात करोगे, बोलोगे बताओ यार कैसे कमा सकता हूँ, तो आप उसको जानते हो, तो आपको पूछना है कि यार तू तो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहा है, फिर पैसे क्यों कमाना चाहता है? अभी आपको प्लान नहीं देना,
अभी उससे अपन रेपो बिल्ड कर रहे हैं। जब कॉल लगाएंगे तो आपको क्या पूछ रहा है, उसने बोल दिया मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, तो बताओ कैसे कमाना चाहता हूँ। तो आपने जब कॉल लगाया तो उससे पूछो कि यार तू तो पढ़ाई कर रहा है, फिर पैसे क्यों कमाना चाहता है। तो वो क्या बोलेगा, वो अपने प्रॉब्लम के बारे में बताएगा, यार मैं भी चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ सब कुछ करूँ, पढ़ाई में तो कुछ रखा नहीं है, ये बोलेगा। बिल्कुल बिल्कुल ये बोलेगा सर। तो फिर आपको क्या बोलना है, जो उसने बोला कि देख राहुल, जो भी उसका नाम है, देख राहुल जैसे तेने मुझे बताया कि भाई तेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, तू भी चाहता है पढ़ाई के साथ साथ पैसे कमाना, तो मैं तेरे को बता देता हूँ कि किस तरह से तू ऑनलाइन तरीके से पैसे कमा सकता है। पर यार इसके लिए है ना, तेरे को सीखना पड़ेगा, सीख सकता है। वो बोलेगा हाँ सीख सकता हूँ, सीखना तो पड़ेगा ना यार, पैसे कमाना चाहता है तो बोलेगा हाँ सीख सकता हूँ। टाइम निकाल सकता है, वो बोलेगा हाँ टाइम निकाल सकता हूँ। कितना टाइम निकालना पड़ेगा, वो बोलेगा तो आप बोल देना यार कम से कम तेरे को अगर 1 घंटे भी रोज काम करेगा ना तो पैसे कमा सकता है। वो उसने क्या बोला, टाइम भी निकाल सकता हूँ, पैसे फिर उससे पूछो भाई पैसे भी लगेंगे, तो बोलेगा कितने पैसे लगेंगे, उससे बोलो 590 रुपये लगेंगे। तो रेपो बिल्ड हो गया, तो बंदा आपसे पैसे की मना करेगा ही नहीं। वो बोलेगा यार 590 रुपये तो कुछ भी नहीं है, पढ़ाई में तो पैसा खर्च हो रहा है। क्योंकि आपने प्लान दिया भी नहीं, उससे पहले आपने सारी बातें उससे बोल दी कि पैसा भी है उसके पास, टाइम भी है, समय भी निकाल सकता है। अब जाके आप उसको प्लान बताओ, जब प्लान बताओगे तो ऑब्जेक्शन भी नहीं आएंगे। अगर बाई चांस ऑब्जेक्शन भी आते हैं तो फेल्ड फाउंड के माध्यम से आप उसे सोल्व कर सकते हैं। लेकिन आप क्या करते हो, जितने भी लोग बैठे हो, आप लोग क्या करते हो, डायरेक्ट उसको प्लान बताने लग जाते हो, हमारी एक कंपनी है यूटेक के अंदर ऐसे ऐसे होता है, इसमें ज्वाइन हो जाओ, पैसे कमा सकते हो, यही करते हो, यही करते हो राजकिशोर सर। सर कुछ कंडीशन में तो वो अभी रिजिड हो जाता है कि बताइए आप काम कर रहे हैं तो बताइए क्या है कैसे है। देखिए, तो जब वो रिजिड हो जाता है तो बताना पड़ता है। नहीं तो क्यूरिसिटी तो हम लोग जगा ही रहे हैं कि नहीं पहले आप जूम पर आइए वहां समझिए। मैं क्या कह रहा हूँ, आप जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ, तो कोई भी नॉलेज है ना, नॉलेज से कुछ नहीं होता। जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ ये नॉलेज मैं प्रैक्टिकल तरीके से करता हूँ, और मैं 1-1 लाख रुपए के प्रोडक्ट भी बेचता हूँ। इसी जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, 1 लाख रुपए उठाता हूँ। तो अगर 1 लाख रुपए बंदा मुझे दे सकता है तो 590 रुपये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना सर, समझ रहे मेरी बात। जी जी। ये चीजें आपको सीखनी है। जो नॉलेज, देखो नॉलेज से कुछ नहीं होता, नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें किसको, जिस व्यक्ति को आप जानते हो। क्योंकि जिसको आप जानते हो ना, अगर उसे किसी भी तरह से कन्विंस करोगे ना वो ले लेगा। लेकिन जिस व्यक्ति को आप जानते ही नहीं, वो ना तो आपका नाम जानता है ना आपकी शक्ल जानता है, तो उस बंदे से किस तरह से बात की जाती है। अगर आप मार्केट में गए, मार्केट में सब्जी लेने गए, अगर सब्जी लेने जाते वक्त आपको कोई मिल गया रास्ते में जिसको आप जानते नहीं हो, किस तरह से प्रोस्पेक्टिंग करना है, और प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद उस बंदे को वहीं वो आपको नंबर भी दे देगा, घर आके उससे बात कर सकते हो। ये स्ट्रेटेजी है, ये सीखनी पड़ती है। पर स्टेप बाय स्टेप आज आपने सीखा कि मुझे तो केवल जो हमारे रिश्तेदार हैं आसपास कहाँ से उनसे बात कैसे करनी है, मैंने वो आपको बताया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अनजान लोगों से बात कैसे करें, उन्हें प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद उसका रेपो बिल्ड कैसे करें, उसके बाद प्लान प्रेजेंट कैसे करें, तो स्टेप बाय स्टेप ये चीजें होती है। अगर आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट 100% आएगा सर। और आपकी जो एफर्ट है ना, आप जो देखो आज मेहनत बहुत कर रहे हो, मेहनत हर व्यक्ति कर रहा है, आज 14 पार्टिसिपेंट है इसके अंदर, हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है। लेकिन ये पता नहीं है मेहनत करनी कहाँ है। कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को समझो। आप एक कंसल्टेंसी का काम कर रहे हो सर, एक डॉक्टर का काम कर रहे हो, जहां तक कस्टमर की प्रॉब्लम सोल्व नहीं करोगे तो पैसा कमाओगे नहीं। कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम समझ के उसको सॉल्यूशन दो। वो वो आपसे प्रोडक्ट लेने नहीं आता, वो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने आता है। और जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा ना तो 590 रुपये भी देगा, वो प्रोडक्ट के बारे में बोलेगा भी नहीं। ये चीजें होती है सर। तो आप क्या कर रहे हो, मेहनत तो सभी कर रहे हो, हर व्यक्ति सेल्स के अंदर मेहनत करता है, लेकिन ये चीजें आती है प्रैक्टिस से। जब आप रोज प्रैक्टिस करते रहोगे, रोज प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा कि यार कस्टमर सोचता क्या है, कस्टमर की प्रॉब्लम क्या होती है, और किस चीज को बात करने पे कस्टमर कनेक्ट होता है। तो जहां तक आप कस्टमर से कनेक्ट नहीं होंगे, कस्टमर बाद में आपका फोन नहीं उठाएगा। अगर आप कस्टमर से कनेक्ट हो गए तो कस्टमर आपका फोन भी उठाएगा, और एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होगा। कस्टमर हो सकता है आज आपका साथ क्लाइंट बने या नहीं बने, लेकिन वो जब भी अगर उसको
यूटेक के अंदर ज्वाइन होना होगा तो आपके पास ही आएगा, किसी दूसरे के पास जाएगा ही नहीं। तो रिलेशन बनाना होता है सर। तो वो रिलेशन कैसे बनता है? शब्दों के माध्यम से। कौन सा शब्द कब पूछना है, कौन सा वर्ड कब बोलना है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आपको केवल 20% बोलना होता है, 80% सुनना होता है। जब आप 80% सुनना सीख गए और 20% बोलना सीख गए, वो कौन से शब्द होते हैं जो पांच, आप 3 सवाल आप पूछ लो कस्टमर से, वो सवाल पूछने के बाद कस्टमर अपने आप बोलता चला जाता है। उसके बाद रेपो बिल्ड हो जाता है। उसके बाद अपने प्लान को इजीली प्रेजेंट करो। कस्टमर आपसे ये भी नहीं बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि आपने सारी चीजें पहले ही बोलवा दी। पैसा वही मना भी नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी बोल दिया पैसा है। और 500 नंबर भी तो हर किसी के पास होते हैं। समझ में आया सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हर चीज बिकती है सर मार्केट में। ऐसा कुछ भी नहीं है, स्ट्रेटेजी सेम होती है। अगर ये स्ट्रेटेजी आपने सीख ली, 500 रुपये, 500 नंबर नहीं, 5 लाख रुपए भी आप किसी से उठा सकते हो। लेकिन फर्क यही रहेगा कि वहां पे क्लाइंट बदल जाएगा। 500 नंबर पे देने वाला क्लाइंट आपके पास स्टूडेंट है, लेकिन 5 लाख देने वाला बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, जो करोड़ों रुपए कमाता है। जो करोड़ों कमाता है तो 5 लाख रुपए इजिली दे देगा, क्योंकि उसकी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है। तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व करोगे उतना पैसा कमाओगे। अगर आप बड़ा बिजनेस इसके अंदर, यूटेक के अंदर अगर आप काम कर रहे हो, यूटेक के अंदर काम करते हुए अगर आप प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो, तो 500 नंबर पे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। छोटी सी प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम सुनो, समझो, उसका सोल्यूशन उसको दे दो। इतना सा काम करना है। एक दिन में नहीं होगा, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रोज आपको लर्निंग का डोज लेना पड़ेगा। कभी भी कोई दिक्कत हो आप निखिल सर से बोल दिया करो, मैं आपका डेली एक सेशन ले लिया करूंगा। आज मैंने आपको बताया कि आसपास कहाँ से बात कैसे करें। कल अगर आप बोलोगे अनजान लोगों से बात कैसे करें, फिर उनसे रेपो बिल्ड कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप अगर बोलोगे आप, तो मैं आपको आपके लिए प्रेजेंटेशन कर दूंगा। पर देखो, करना आपको ही पड़ेगा, सीखना आपको ही पड़ेगा। रोज जो चीजें बता रहा हूँ उसे इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट आएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है प्रोस्पेक्टिंग करना। क्योंकि कोई भी आदमी चल के नहीं बोलता मुझे आप आपकी कंपनी के बारे में बताओ। अगर उसके दिमाग में आपने हाउ जगाया, तो ऑटोमेटिक बोलेगा मुझे बताओ। जब वो बोल रहा है बताने के लिए, तो फिर प्रेजेंट करो अपने प्लान को। तो रेपो बिल्ड होता है। रेपो बिल्ड होने के बाद ही आप ना, कोई भी व्यक्ति आपको टाइम भी देगा, सुनेगा भी सही। और अगर आपने रेपो बिल्ड नहीं किया, तो कोई आपका नंबर भी सेव नहीं करेगा। और ऐसा आप सभी के साथ होता होगा, यही होता है। हो रहा है सर, हो रहा है। है ना? तो मेहनत सब कर रहे हो। देखो, मेहनत हर व्यक्ति करता है, लेकिन मेहनत करनी कहाँ है? अगर सक्सेस इतनी इजी होती सर, तो हर आदमी करोड़पति बन जाता ना सर, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में। तो जिन लोगों ने मेहनत करी है, उन्होंने उस पर रोज प्रयास किया है। रोज कस्टमर से बात करिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस ही तो है जो बड़ा बनाती है आपको। रोज प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप डेली 1% इंप्रूवमेंट होता है ना। 1% इंप्रूवमेंट से जिस दिन आप 100% इंप्रूवमेंट हो जाएगा, तो पैसा ही पैसा है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग पहले आपसे है ना, शुरुआत में आपको रिजल्ट जीरो होता है। लेकिन जब आप मेहनत करते जाते हो, तो एक समय आता है जब आपका मेहनत तो जीरो हो जाता है और इनकम 100% हो जाती है। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं होता, जस्ट अपोजिट होता है। तो आपको रोज 1% इंप्रूवमेंट अपने अंदर करना है। रोज 1% लर्निंग लेनी है, क्योंकि एक दिन में आप पूरी चीजें सीख भी नहीं पाओगे। रोज 1% इंप्रूवमेंट रोज करना है। रोज क्लाइंट से बात करनी है। 2 क्लाइंट से भी अगर आप रोज बात कर रहे हो ना, तो ये मान लो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। लेकिन पूरी बात होनी चाहिए, रेपो बिल्ड होना चाहिए, उसको पूरा पूरा प्लान आपको देना चाहिए। अगर इस तरीके से कोई काम कर रहा है, 14 पार्टिसिपेंट है, तो वो बहुत बढ़िया कर रहा है। हो सकता है रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन जब वो रोज मेहनत करेगा, तो हर दिन वो तैयार होता जा रहा है, एक सेना का जवान बनता जा रहा है। जब वो रोज इंप्रूवमेंट होने के बाद जब वो एक खिलाड़ी बन जाएगा, तो उसके लिए वो चीजें बहुत ईजी लगेगी। क्योंकि सेल्स इतनी लोगों को लगता है सेल्स बहुत हार्ड काम है। हार्ड काम है कब है? जब समझ में नहीं आता। यार कस्टमर ये बोलता है, कस्टमर वो बोलता है, कोई गाली दे के चला जाता है, कोई बोलता है बेवकूफ बनाने आगे, कोई बोलता है कि ये बनाने आगे। वो जब आपके पास नॉलेज नहीं है ना, इस वजह से बोलता है। जब आपके पास नॉलेज है, तो आपको सवाल, जो सवाल करोगे उसी का जवाब मिलेगा। कस्टमर आपके सामने बिल्कुल बन के तो आएगा, बिल्कुल ये, लेकिन जाएगा ना, चूहा बन के जाएगा, बिल्कुल गर्दन हिलाते पूंछ हिलाते हुए जाएगा। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो वो आपकी है ना, सवालों के माध्यम से पूछ पूछ के हालत खराब कर देगा।
कंपनी ने ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो भाग गई तो मेरे पैसे डूब गए तो 590 रुपये में बहुत बड़ी बात करेगा वो। ये होता है सर। बिल्कुल सर, इस तरह के ऑब्जेक्शन आते हैं, इस तरह के सवाल आते हैं। हाँ, तो ये सवाल कभी आएंगे नहीं अगर आपका रेपो बिल्ड हो गया। तो आप बस यही चीज ध्यान रखो, मैं कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम पे ध्यान देना है, क्योंकि कस्टमर को सर, हर कस्टमर को नॉलेज चाहिए। आप उसे नॉलेज दे रहे हो पैसे कमाने की, तो कस्टमर के कारण के पीछे का कारण जानो। कस्टमर आपके पास आ रहा है पैसे कमाने, वो पैसा कमाना उसका कारण नहीं है, उसका कारण है वो नॉलेज। जब आप उसे वो नॉलेज दोगे, उसके दिमाग में इमेजिन करा के कि उसे क्या चाहिए, जो उसे चाहिए उसे दे दो, जो उसको चाहिए वो उसको मिल जाएगा तो पैसे दे देगा। आज मार्केट में जाते हो, टमाटर लेने जाते हो, आलू लेने जाते हो, पूछते हो ना, वो पूछता है क्या लेना चाहते हो, तो आप बोलते हो आलू लेना चाहते हो, तो आलू ही देता है, टमाटर थोड़ी देता है। तो कस्टमर जो चाहता है ना, उस पे बात करो। कस्टमर ने बोला मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, ठीक है पैसे तो कमाना चाहते हो सर, लेकिन क्यों नहीं कमा पा रहे? वो बोलेगा सर नॉलेज नहीं है ना। तो आप बोलो कि सर नॉलेज, लोग मैं नॉलेज बता देता हूँ आपको, अगर वो नॉलेज आपको मिल जाए तो आप कमा सकते हो। वो बोलेगा हाँ बिल्कुल कमा सकता हूँ, तो मैं बताता हूँ आपको वो नॉलेज क्या है, पर सर उसके लिए पैसा लगेगा। अगर आप कमाना चाहते हो तो बोलेगा कितना, 590 रुपये। वो बोलेगा हाँ दे सकता हूँ, तो ही बताओ, नहीं तो इतना समय नहीं है अपने पास कि हर किसी को अपन प्रेजेंटेशन देते रहेंगे। आपका समय भी बचेगा सर। और अभी आप क्या करते हो, हर क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देने लग जाते हो, मेहनत तो कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं आता। और जब आप ये स्किल सीख जाओगे, 2 मिनट के अंदर उसके रेपो बिल्ड हो गया, उसी कस्टमर से बात करनी है आगे, जो कस्टमर इंटरेस्टेड है 500 रुपये दे सकता है। सभी पे ध्यान नहीं देना, सभी पे टाइम नहीं लगाना। एक टेक्निक होती है बेंड टेक्निक, उसका बजट जान लो, ऑथोरिटी जान लो, कस्टमर ऑथोराइज पर्सन है कि नहीं है, पैसा दे सकता है या नहीं दे सकता, उसकी नीड है कि नहीं है, और कितने समय के अंदर वो उसको करना चाहता है। अगर ये 4 चीजें आपने पूछ ली, बजट, ऑथोरिटी, नीड और टाइम, 4 चीजें उससे पूछ ली, किस समय निकाल सकता है, तो बोलेगा हाँ समय निकाल सकता हूँ, पैसा दे सकता है, पैसा दे सकता हूँ, उसको जरूरत है तो फिर वो ले भी लेगा, टाइम भी देगा। तो ये सारी चीजें हैं सर। अब बताइए सर, कोई और कुछ जानना हो तो। सर नमस्ते और सर। लोगों का अरुण सिंह। जी बताइए सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि हमारे साथ एक एसोसिएट जुड़े हुए हैं, लेडीज हैं, हाई सोसाइटी में रहते हैं। हम्म। उनका कहना है कि हम वहाँ पे उन लोगों को नहीं इनवाइट कर पाते हैं, कैसे उनको बताया जाए कि वो इनवाइट कर पाए हाँ, लोगों को। कहाँ रहते हो? वो रहते हैं उत्तराखंड देहरादून में। सर कोई भी कहीं भी रहता हो ना, पैसे की जरूरत तो सभी को है। पैसे की जरूरत तो सभी को है ना सर। अगर प्रोस्पेक्टिंग करना आपको आता है ना, आप कहीं भी जाके करो, 590 रुपये कोई भी दे देगा। 500 रुपये कोई बड़ा काम नहीं है। आप किसी से भी बोलो कि कुछ, अगर आप जानते हो तो उस तरीके से उसको प्रोस्पेक्टिंग करो, अगर नहीं जानते हो तो उसको उस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करो। तो प्रोस्पेक्टिंग, वही सर, वो कह रहे हैं कि हमें मतलब कैसे अप्रोच करना है, एक्चुअली वो बोल नहीं पा रही हैं। उनका कहने का मतलब ये है। देखो जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते, अगर मान लो आप मार्केट में गए, आप बस में जा रहे हो, अब आपको उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करनी है? देखो जैसे आपने उससे पूछा, अब कोई भी व्यक्ति से आप पूछते हो ना कि, जैसे आप बस में बैठ गए, बस में बैठने के बाद, और सर के कहाँ से हो सर आप? वो बोलता है सर मैं तो वहां से हूँ। क्या करते हो सर आप? नॉर्मली बातचीत करते हैं, उसने बताया मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, या मैं जयपुर से हूँ और मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। तो उससे बोलो, और सर क्या बात है, मैं तो पढ़ाई वालों की तो मदद करता हूँ, पढ़ाई के साथ साथ पैसे कमाने में। तो बोलेगा कैसे कमा करते हो सर? तो बस में बैठे बैठे आपने उसको प्रोस्पेक्टिंग कर दिया। अगर आपके पास समय है तो वहीं पे उसको प्लान भी दे सकते हो। कहीं भी जाओ प्रोस्पेक्टिंग करो, टाइम है तो वहीं उसको प्लान दे दो। अगर टाइम नहीं है तो उसको इनवाइट कर दो। इनवाइट कैसे किया जाता है वो मैं आपको किसी दूसरी मीटिंग में बता दूंगा। तो कस्टमर को कहीं भी अगर समय है तो उसी टाइम पे चाहो तो इनवाइट भी कर सकते हो, चाहो तो उसे प्रेजेंट भी कर सकते हो आप। तो जिस सोसाइटी में वो रहते हैं उनसे वो ये बोलेंगे, अगर वो उन लोगों को वो जानते हैं तो। अनजान लोग हैं तो अलग तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा। अगर मिलने वाले हैं तो उनसे बोलेगा, वो उनसे बोलेंगे, जैसे मान लो उनका कोई भाई है, तो भाई के बारे में, यार तो जब तो अभी मेहनत जहाँ पे नौकरी कर रहा है कितने पैसे मिलते हैं, वो बोलेगा यार 15,000 रुपये मिलते हैं। मैं तेरे को एक तरीका बता दूं, जैसे तू 15 से अपनी पढ़ाई के साथ साथ या अपनी जॉब के साथ साथ 15 से 20,000 रुपये महीना कमा सकता है, नौकरी भी छोड़नी नहीं है।
तो कैसा रहेगा? वो बोलेगा यार बहुत बढ़िया रहेगा, बताना यार, क्योंकि पैसे की जरूरत सबको है सर। जो जॉब कर रहा है उसको भी है, जो नहीं कर रहा उसको भी है, और पढ़ाई के साथ साथ वो हर व्यक्ति पैसे कमाना चाहता है, हर आदमी को अपॉर्चुनिटी चाहिए, हर आदमी दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहता है। बस वो बात करना ही तो नहीं आता लोगों को, वो इन्फॉर्मेशन नहीं है सर कि किस तरह से मुझे प्रोस्पेक्टिंग करना है। जब ये नॉलेज आपको मिल जाएगी ना तो पैसा तो आपके पास चल के आएगा सर। मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ। ज्यादातर ज्यादातर स्टूडेंट, देखो, स्टूडेंट हो, जॉब पर्सन हो या बिजनेसमैन हो, ये तीन तरह के लोग आपके पास मिलेंगे। आपको प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी होती है, लिख लीजिए। ज्यादातर स्टूडेंट बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर उनकी अच्छी नौकरी नहीं लगती। पर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में पैसा कमा रहे हैं। सामने वाला यही बोलेगा कैसे कमा रहा है। अगर जॉब पर्सन है तो उस हिसाब से बना लो कि ज्यादातर जॉब वाले लोग बहुत मेहनत करते हैं, 5-5 साल तक काम करते रहते हैं, फिर भी उनकी तनख्वाह 20,000 रुपये रहती है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जॉब के साथ साथ महीने के ना 15,000 रुपये कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं। सामने वाला कितना कमा रहा है उसके हिसाब से बता दो, तो बोलेगा कैसे कमा रहे हैं। तो अगर उस टाइम पे आप फ्री हो तो उसे बता दो, ये बताने के लिए मुझे 2 मिनट का समय चाहिए, अगर आप फ्री हो तो मैं बता देता हूँ, और फ्री नहीं हो तो बाद में बात करते हैं। तो बोलेगा नहीं यार सर अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ, तो आप ऐसा करो मेरे नंबर ले लो। तो वो नंबर रुकेगा क्योंकि उसको आपने कारण दे दिया, तो वो आपके नंबर सेव करेगा, और जाने के बाद वही आपको फोन करेगा, आप नहीं करोगे, क्योंकि उसको पता चल गया कि यार ये सर है जो मुझे पैसा कमाना सिखा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आप लगने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने फटी कमीज पहन रखी है, किसी से बोल रहे हो कि मैं पैसा कमा सकता हूँ, आपको पैसा कमाने में मदद कर सकता हूँ, क्योंकि वो आदमी आपकी हालत भी देखेगा। अगर आप थोड़ा सा डिसेंट लगने चाहिए, उनको लगना चाहिए कि हाँ यार ये बिजनेसमैन है, ये मेरी मदद कर सकता है, तो आपकी शक्ल सूरत थोड़ी सी उस हिसाब से होनी चाहिए कि हाँ एक लगे कि आप एक कंसल्टेंसी हो। समझ रहे सर? तो कंसल्टेंसी का काम है, देखो नॉलेज सबसे बड़ी चीज होती है। ये नॉलेज एक दिन में नहीं आती। 1% इंप्रूवमेंट डेली करो, रोज इंप्रूवमेंट करते रहोगे। और एक चीज ध्यान रखना, जैसी संगत वैसी रंगत। जिन लोगों को आप फॉलो करते हो, जो भी आपका लीडर है, उसके जैसा बनना चाहो। मैं नहीं कहता किसके जैसे बनना चाहो, आप किसी को भी फॉलो करते हो, चाहे वो सोनू शर्मा सर हो या वो जैन सर हो, पुष्कर राज ठाकुर हो, उनकी वीडियो देखते रहो, उससे मोटिवेशन मिलेगा। ये सबसे बड़ा अच्छी चीज है सर। उनको सुनोगे, उनके जैसा बनना चाहोगे, क्योंकि वो एक से सबसे अच्छा टूल है मोटिवेट रहने का। मैं उसी को देखता था जब भी डिमोटिवेट होता था, उन वीडियो को देखता था, क्योंकि उन वीडियो से आप रोज सीखते हो। आपके मन में जो दिमाग में जो डाउट आते हैं कि पैसे की अगर कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है, तो यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, 10 लोग तो आ जाएंगे कि इस ऑब्जेक्शन का हैंडल करने के लिए। तो वहां से उठाओ उन्होंने क्या बोला। किसी ने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, पापा मना कर रहे हैं, वहां जाओ, वहां से 10 लोग अलग अलग तरीके से बताएंगे, वहां से चुरा लो, शब्द अपने हिसाब से बना लो। मैं ऐसे ही करता था, जो मुझे अच्छा लगता था कि उसको मैं क्लाइंट को बताता था। तो सर हर चीजें आपको ढूंढना है बस, सब चीजें ऑटो कहीं भी मिल जाएगी आपको, बस ये चीज है सर। तो आज लगभग आप लोगों को टाइम हो गया, 30 से 35 मिनट हो गया। तो अब निखिल सर से मैं है ना एक बार आपको एक सेकंड और करते हैं, और जब भी आपको लगे आप निखिल सर से बोल देना। निखिल सर कभी भी आपके लिए कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज करवा देंगे, तो मैं आपके लिए बिल्कुल हाजिर हो जाऊंगा, बस आपको सीखना है। ठीक है सर, थैंक यू।